दिन भर की मेहनत और मुशक्कत और थकान के बाद रात को पुरसुकून और लंबी नींद देना किसको नहीं भाता। अच्छी नींद ना सिर्फ आपके मिजाज को खुशगवार बनाती है बल्कि इसके साथ साथ आपकी जिस्मानी सेहत को भी हैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन रखती है, जिसके नतीजे में आप अगले दिन ताज़ा दम उठते हैं और अपनी जिंदगी में सेट किए गए गोल को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है। वॉइस डेली के अपने तमाम सामीन को खुशामदीद कहते हैं और आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके सोने की पोजीशन आपकी शख्सियत और आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या बताती है। इसके साथ साथ ये चीज भी वाज़ेह कर देंगे कि इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो उल्टा लेटने और सोने से मना फरमाया था उसके पीछे क्या हिकमत है और साइंस ने उसके बारे में आज 14 सदियां बाद क्या साबित किया है। ये तमाम तर वाइटल इन्फॉर्मेशन आपके तवज्जुह से तमाम दोस्तों तक पहुंचेगी, मगर उसके लिए हमें आपका ताउन दरकार होगा और ताउन का बेहतरीन तरीका ये है कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने ताकि आपको ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो उल्टा लेटने और सोने से मना फरमाया था उसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा थी। बहसीत मुसलमान हम सब का ईमान है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जिसमें जिंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई मौजूद है। चाहे वो कोई भी सूरत हाल हो, इस्लाम उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह रहनुमाई करता है। इसी तरह सोने के हवाले से भी आज नित नई तहकीकात सामने आती रहती हैं, लेकिन जदीद तहकीकात में ये बात वाज़ेह हुई है कि सोने का अंदाज सबसे बेहतर वही है जो इस्लाम में बताया गया। इब्ने माजा में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा लेटने से मना फरमाया। तहफा बिन कैस गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में उल्टा लेटा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजरे तो अपने पाँव से मुझे हिलाया और फरमाया कि तुम इस तरह क्यों सो रहे हो, सोने का ये अंदाज अल्लाह को पसंद नहीं। अब आज साइंस ये बता रही है कि इस तरह लेटना इंसान की सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, इससे काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के बल सोना सबसे खतरनाक साबित होता है क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा नर्व सिस्टम गैर मुतवाजिन हो जाता है और हमारी गर्दन और कमर में संगीन मसले पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सांस लेते वक्त रिब केज आगे की तरफ फैलता है और पेट के बल लेटने की सूरत में रिब केज की ये हरकत बिल्कुल बंद हो जाती है और फेफड़ों का मुकम्मल फैलना और हवा से भरना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये सूरत हाल लंबे अरसे तक रहे तो पेट के बल सोने वालों यानी उल्टा लेटने वाले अफराद मिर्गी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह इस हालत में लेटने और सोने से आपके दिल, दीगर उजलात और मोहरों पर गैर जरूरी दबाव पड़ता है और हरकत कल्ब और मेदे के अमल पर बुरी तरह ये पोजीशन असरअंदाज होती है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम की हकानियत की इससे बढ़कर क्या दलील हो सकती है कि आज जो हमें डॉक्टर बता रहे हैं उसके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सदियां पहले ही हमें बता दिया था। इसीलिए सुन्नत नबवी को अपनाने ही में दीन और दुनिया की बेहतरी है। दोस्तों, ये मालूमात तो हमने आप तक पहुंचा दी कि उल्टा लेटने से इस्लाम में क्यों मना फरमाया गया था और इस पोजीशन में सोने से क्या नुकसानात होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्लीपिंग पोजीशन की, यानी मुख्तलिफ हालतें जो हैं सोने की, उसके बारे में साइंस और माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं, यानी आपकी स्लीपिंग पोजीशन आपकी शख्सियत के बारे में क्या तासुर छोड़ती है। दोस्तों, आपके सोने का पसंदीदा अंदाज आपकी शख्सियत के बारे में इतना कुछ वाज़ेह कर देता है जितना कि आप खुद अपने बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ अर्सा कबल इंसान के सोने के 6 आम अंदाज यानी पोजीशंस पर तहकीक की गई। इस तहकीक में मालूम किया गया कि सोने के मुख्तलिफ अंदाज इंसान की शख्सियत के बारे में क्या वाज़ेह करते हैं और इन हालतों के तिब्बी असरात क्या होते हैं। सबसे पहले जिस सोने की पोजीशन पर तहकीक की गई उसका नाम द फीटस है। अगर आप थोड़ा सा खम अंदाज में सोते हैं और अक्सर आपका एक हाथ तकिए के नीचे होता है तो कहा जाता है कि आप बाहर से सख्त मिजाज के हामिल जरूर नजर आते हैं, लेकिन हकीकतन आप इंतहाई सेंसिटिव तबीयत के मालिक हैं। आप नए लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, अलबत्ता गर्म जोशी दिखाते जरूर हैं। यहाँ अपने सामीन पर यह भी वाज़ेह करते चलें कि सोने की ये पोजीशन यानी दाईं करवट पर सोना और गाल के नीचे हाथ रखना और टांगे खम कर लेना, ये तरीकाकार सुन्नत नबवी के भी मुताबिक है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तरीकाकार सीना बसीना और रिवायात की शक्ल में हम तक पहुंचा है वो यही तरीका है कि दाईं करवट पर सोया जाए और सोते वक्त गाल के नीचे हाथ रखकर दूसरा बाजू अपनी टांगों को खम करके उसके ऊपर रख दिया जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस हालत में सोने वालों का हर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है और इंसान अपनी नींद
पुरसुकून अंदाज में पूरी करके अगले दिन ताज़ा दम उठता है। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन नफ्सियात ने जिस दूसरी पोजीशन का जायजा लिया उसको उन्होंने दी लॉक का नाम दिया है। अगर आप एक जानब करवट लेकर सोते हैं और आपको दोनों बाजू और टांगें बिल्कुल सीधी रखना पसंद है तो इससे ये जाहिर होता है कि आप दूसरों पर हद से ज़्यादा एतमाद करते हैं और आप तहम्मुल मिजाज होने के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने वाले इंसान हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग चूँकि सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, चुनाचे उन्हें नए दोस्त बनाने में मुश्किल पेश नहीं आती और इसी तरह ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करते रहते हैं। इसी तरह सोने की एक और थर्ड पोजीशन के बारे में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अगर आप दाईं जानब करवट लेकर लेकिन दोनों बाजुओं को सामने की तरफ खोल कर सोते हैं तो आप एक खुली किताब की मानिंद हैं, लेकिन नित नए तजुर्बात करने से पीछे नहीं हटते। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लोग फैसला करते वक्त निहायत सोच समझकर और इंतहाई मोहतात रहकर कुछ भी करते हैं, चुनाचे इनको नुकसान उठाने का बहुत कम खदशा बाकी रह जाता है और अक्सर जिस काम में भी ये लोग हाथ डालते हैं तो उसको मुकम्मल किए बगैर चैन से नहीं बैठते। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि जो लोग अपने बाजुओं को बाहर की तरफ फैलाकर पहलू के बल सोते हैं वो अमूमन खुले जहन के लोग होते हैं, लेकिन हर बात को वो सवालिया नज़र से देखते और परखते हैं, यानी उनमें तहकीक करने की आदत ज़रूर होती है और यही तहकीक की आदत उनकी कामयाबी की ज़मानत भी बनती है। दोस्तों, उसके बाद अगली पोजीशन की बारी आती है जिसे द सोल्जर के नाम से याद किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा सोना पसंद करते हैं, यानी अपनी पीठ के बल पर सोते हैं और इनके हाथ और पाँव भी सोते वक्त बिल्कुल सीधे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो निहायत प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन जरा से शर्मीले भी होते हैं, यानी आउट गोइंग और सोशली इतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि यही लोग निहायत गहरे होते हैं, इनमें अपना और दूसरों का बगौर मुशाहिदा करने और तज्जिया करने की सलाहियत बदर्जा उत्तम मौजूद होती है। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि जिन लोगों को बिल्कुल सीधे सोने की आदत होती है, यानी जो अपनी बैक पर सोते हैं, उनकी जिल पर मौजूद झुर्रियों में वाज़े तौर पर कमी वाक़या होती है। इसके साथ साथ कमर दर्द की सूरत में भी उन्हें खासा अफाका भी हो सकता है अगर वो किसी सख्त सरफेस पर इस हालत में सोएं। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद अगली बारी है उन लोगों की जो बाजुओं और टांगों को बाहर की तरफ फैलाकर पुश्त के बल सोने के आदी होते हैं। इन लोगों को द फ्री फॉलर के नाम से याद किया जाता है। ये लोग पेट के बल या औंधे होकर सोना पसंद करते हैं और इनके दोनों हाथ उस वक्त तकिए पर होते हैं, जो ये जाहिर करता है कि ये लोग निहायत दिलेर और मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये लोग आमतौर पर नज़्म व ज़ब्त के भी खासे पाबंद होते हैं। ये भी माहिरीन का कहना है कि इस पोजीशन में सोने वालों को फ़ायदा ये होता है कि वो खराटे नहीं लेते, क्योंकि उस वक्त इनको खुली हवा मैसर नहीं होती। लेकिन इसमें सोने का एक नुकसान ये भी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली कमर दर्द का सबब बन सकती है। इससे बचने के लिए इनको चाहिए कि पेट के नीचे एक तकिया रखा करें। और ख़वातीन हज़रात, छठी और आखिरी पोजीशन है द स्टारफिश। अगर आप बिल्कुल सीधे दोनों बाजुओं को तकिए पर रखकर और टांगों को वसी करके सोते हैं तो आप दोस्ताना और आजियो इंकिसारी के साथ लोगों से मिलते हैं और बगैर किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। नफ्सियाती माहिरीन का कहना यह है कि ये लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। ये दूसरों के मसाइल में दिलचस्पी जाहिर करते हैं और उनकी पूरी बात हमदर्दी और पूरे गौर से सुनते हैं और फिर जाकर अपना मशवरा पेश करते हैं। अमूमन ये लोग बहुत मददगार, ताउन करने वाले और बेलौस खिदमत करने वाले होते हैं। तो सामीन, ये वो 6 पोजीशंस थी जिनमें लोग आमतौर पर सोना पसंद करते हैं। हमने आज की वीडियो में आपको ये बताया कि माहिरीन के मुताबिक इस पोजीशन में सोने से आपकी शख्सियत के बारे में क्या राज खुलते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये जवाब भी फराहम किया कि इन तमाम पोजीशंस में सोने के क्या क्या तिब्बी फवाइद और नुकसानात हैं। अब वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि इन माहिरीन के मुताबिक किस उम्र के लोगों को कितने घंटे सोना निहायत जरूरी है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक 3 साल से लेकर 13 साल के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें रोजाना 10 से 12 घंटों की नींद बेहद जरूरी है, जबकि 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र के टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे के 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों को 7 से 9 घंटे की नींद दरकार होती है ताकि वो अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट ले सके। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि 26 से 64 बरस तक की उम्र के हजरात को 7 से 9 घंटे, जबकि बुजुर्ग खवातीन और मर्दों को दिन के 7 से 8 घंटे तक नींद जरूर लेनी चाहिए ताकि उनकी जिस्मानी सेहत बहाल हो सके। इस रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि
کہ نیند پوری کرنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انسان کی صحت سے ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ اپنی رات کی نیند پوری نہیں کرتے وہ اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہم اپنے تمام دوستوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان تمام گزارشات پر عمل کریں گے اور ہم نے ان تک جو وائٹل انفارمیشن پہنچائی ہے اس سے ان کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ بٹن کو پریس کر کے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بھی ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔ کسی نئے موضوع، کسی نئی تحقیق اور نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک سنتے رہیے وائس ڈیلی۔